Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem Dust of Snow from class 6 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This poem having two stanza and each stanza having 4 lines. It means only 8 lines are there in this poem. It means very short poem is this, and it is composed by Robert Frost हु वॉज एन अमेरिकन पोएट, यानी कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो एक अमेरिकन कवि हैं, कवि थे. ही वॉज फेमस फॉर द वे ही रोट अबाउट रूरल लाइफ इन अमेरिका इन द अर्ली 20th सेंचुरी. यानी कि वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए जिस तरीके से वो लिखा करते थे रूरल लाइफ यानी कि देहात के जीवन शैली के बारे में, जो कि अमेरिका के 20वीं शताब्दी में हुआ करती थी. इन हिज पोएट्री, मतलब कि अपनी कविताओं में उस देहात के जीवन शैली के बारे में जो कि अमेरिका के 20वीं शताब्दी में हुआ करता था, वो उसलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं. फ्रॉस्ट रिसीव द पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री 4 times, और जो फ्रॉस्ट हैं उनको पुलित्जर प्राइज, जो पुलित्जर पुरस्कार है, 4 बार उन्हें मिला है अपने कविताओं के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, टेल योर टीचर 3 things दैट मेक यू फील बेटर इफ़ यू आर इन बैड मूड. अब अपने अध्यापक से, अपने टीचर को आप 3 चीज़ें बताएं जब आपका मूड ख़राब हो और कौन सी चीज़ें आपके मूड को ठीक कर सकती हैं, आप अच्छा महसूस कर सकते हो. रिमेंबर दैट योर आइडिया, और अपने जो आपका विचार है, अपने जो आइडिया है उसे याद रखो. कैन नॉट हैव एनीथिंग टू बी विथ गैजेट्स. अब वो जो विचार है या फिर आपका जो 3 things है वो गैजेट्स नहीं होने चाहिए, गैजेट के बारे में बिल्कुल नहीं होना चाहिए. शुड हैव समथिंग टू डू विथ नेचर, कुछ ऐसा होना चाहिए जो प्रकृति के साथ हो. लिसन टू योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स यानी कि अपने क्लास के दोस्तों के को भी सुनो, आइडियाज़, उनके विचारों को सुनो. एंड नोट डाउन द ओन यू लाइक, और तुम उसे पसंद करो, उसे लिखो जो तुम्हें पसंद आता है. तो चलिए इस पोम को स्टार्ट करने से पहले हम आपको यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बताएंगे, कुछ इनके पोएटिक डिवाइसेस, राइमिंग स्कीम की भी बात करेंगे. तो सबसे पहले इसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, इसमें आप देख सकते हो कि वो एक विंटर सीजन के बारे में, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा एक ट्री है जिस पे बर्फ़ पड़ी हुई है, यानी कि ये जो पोम है वो विंटर सीजन में लिखी गई है. और इसमें जो पोएट हैं आप पहले भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो पूछ रहे हैं कि ख़राब मूड हो तो उसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना होता है. और इन्होंने इसमें जो पोएट हैं वो शायद उनका मूड ख़राब था और वो ये सोच रहे थे कि उनका दिन बहुत ख़राब जाएगा, और वो इस वजह से वो इस पोएम में उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखने की कोशिश की है. उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरीके से उनका मूड ख़राब था, उनका दिन ख़राब होने वाला था, लेकिन एक छोटा सा जो स्मॉल थिंग होता है, बहुत सी जो नेचर, प्रकृति के द्वारा एक छोटा सा हैपनिंग होता है, कुछ एक घटना घटती है जिससे उनका मूड ठीक हो जाता है और उनका पूरा दिन अच्छी पॉजिटिविटी में बदल जाता है, और वो उनका मूड अच्छे से, मतलब फिर से वो पॉजिटिव थिंकिंग वाले हो जाते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruled. तो यहाँ पे आप पहले बात मैं ये बताना चाहूँगी कि जो क्रो और जो हेमलॉक ट्री है, ये दोनों नेगेटिव चीज़ें हैं. मतलब कि कविताओं में अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर हम कोयल या पैरट या फिर कुछ ऐसे गुलाब है, ऐसे पेड़ों की बात करते हैं, ऐसे पक्षियों की बात करते हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं. लेकिन क्रो को हम कभी किसी पोएम में हमने नहीं सुना कि किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए उसे कहा गया हो. तो यहाँ पे जो क्रो और हेमलॉक ट्री को कहा गया, हेमलॉक ट्री जो होता है वो बिसैला एक पौधा होता है, एक बिसैला पेड़ होता है, और क्रो को भी एक नेगेटिव पार्ट माना जाता है. तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पे जो पोएट है उनका मूड ख़राब था और इस वजह से उन्होंने इसको यूज़ किया है. लेकिन अब हम देखते हैं कि इस नेगेटिव एस्पेक्ट से वो कहना क्या चाहते हैं. तो कहते हैं द वे अ क्रो, यानी कि शायद जो पोएट हैं उनका मूड ख़राब था, किसी तरीके से वो चलकर हेमलॉक ट्री के नीचे या बैठते हैं या चलते रहते हैं या खड़े रहते हैं,
तो वो बताते हैं कि किस तरीके से द वे अ क्रो, मतलब किस तरीके से एक कौवा जो है शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन मतलब कि उसने हिलाया, मतलब कि हो सकता है कि कौवा जब उस पेड़ पे बैठा तो फुदक रहा हो, इधर उधर डालियों पे कूद रहा हो, तो उसके कूदने से या जो उसके मूवमेंट से जो स्नो फ्लेक्स था उनके उनके पोएट के ऊपर गिरता है। तो कहते हैं कि द वे अ क्रो, जिस तरीके से कौवे ने शूक डाउन ऑन मी, मतलब कि मेरे ऊपर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि स्नो का, बर्फ का जो फ्लेक था, बर्फ बर्फ उसने मेरे ऊपर, स्नो डस्ट यानी कि बर्फ की जो धूल हमारे मेरे ऊपर गिराई, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक यानी कि जो हेमलॉक ट्री है। तो कहता है कि जो कौवा है, यानी कि किस तरीके से कौवे ने उस बर्फ के धूल को हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर गिराया, हैज़ गिवन माई हर्ट, मतलब कि उसने जिस तरीके से उसने गिराया उससे मेरा जो हर्ट है वो चेंज हो गया। अ चेंज ऑफ मूड, मतलब कि मेरा जो मूड है, मेरा जो मन था, जो मैं बहुत दुखी था, सैड था, मैं बहुत ज़्यादा, मेरा जो मैं परेशान था, वो मेरा जो मूड है एट वंस चेंज हो गया। एंड शेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूल्ड, और उसने मेरा बाकी दिन का जो हिस्सा था उसने बचा लिया। यानी कि अक्सर हमारा जो मूड ख़राब होता है तो हमारा दिन ख़राब हो जाता है। तो पोएट कहते हैं कि जिस तरीके से उसने मुझे डस्ट ऑफ स्नो उसने शूक करके हिलाकर मेरे ऊपर गिराया, उससे मेरा जो मन था वो चेंज हो गया, मेरा जो मूड था, मेरा दिमाग था, वो बदल गया, और मैं पॉजिटिव से, सॉरी, नेगेटिव से मैं पॉजिटिव में आ गया, मैं सैड से हैप्पी हो गया, और मेरे जो बाकी का जो दिन था वो खराब होने से बच गया। ऑफ अ डे आई हैड रूड, मतलब कि जो मैं बर्बाद करने वाला था, जो मैं अब दुखी होकर महसूस कर रहा था कि मेरा दिन खराब है, उसको उसने बदल दिया और मेरे मूड को चेंज कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ना कि कितने अच्छे से एक छोटी सी नेचुरल चीज, मतलब कि जो पोएट बहुत दुखी थे, परेशान थे, सॉरी फील कर रहे थे, लेकिन एक छोटे से नेचर, प्रकृति की एक छोटी सी मूवमेंट से, एक छोटी सी घटना से उनका पूरा का पूरा जो विचार है वो बदल जाता है, उनका मूड अच्छा हो जाता है। तो इस यहाँ पे जो पोएट हैं वही हमको मैसेज देना चाहते हैं कि प्रकृति ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने नेचर को, अपने मूड को, अपने लाइफ को हम चेंज कर सकते हैं। हम अगर उदास हैं, निराश हैं या दुखी हैं, तो अगर हम प्रकृति की गोद में जाते हैं तो हम खुश हो सकते हैं और अपने मूड को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम राइमिंग स्कीम की भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि क्रो से आपका मी आपका राइम नहीं कर रहा है, बट क्रो से स्नो और मी से ट्री, हर्ट से हार्ट से पार्ट, मूड से रूड। तो आपका ये जो राइमिंग स्कीम होगा ए बी ए बी ए बी ए बी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।